बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। बीवी गैर मर्द की तरफ कब और क्यों जाती है, माशरे की कैसी तल्ख हकीकत। अगर किसी को मेरी ये वीडियो बुरी लगे तो मेरी तरफ से माजरत। करवट बदल के आंखें बंद किए ही उसने तकिए के नीचे से फ़ोन निकाला जो मुसलसल वाइब्रेट कर रहा था। आंख खोली और फ़ोन की स्क्रीन पे ब्लिंक करता हुआ जाना पहचाना नंबर देख के इसे कोफ्त हुई। इस वक्त इसे क्या मुसीबत पड़ी है। कुछ बड़बड़ाते इसने कॉल काट दी और मैसेज टाइप किया। इस वक्त बात नहीं कर सकता, वो साथ सो रही है। मैसेज सेंड करके वो जवाब का इंतज़ार करने लगा। फ़ोन की स्क्रीन लाइट जो ऑफ हो गई थी मैसेज रिप्लाई आने से ऑन हुई। इसने जल्दी से मैसेज देखा और साथ ही अपने बिस्तर से उठ बैठा। बिना कोई आवाज़ किए बिल्कुल आहिस्ता से वो बिस्तर से उठा और अंधेरे में ही चप्पल ढूंढने लगा। चप्पल मिली तो इसने आगे बढ़ के धीरे से दरवाज़ा खोला, बाहर की लाइट ऑन की। दरवाज़ा खुलने से कमरे में हल्की सी रोशनी हुई। इसने मुड़ के पीछे देखा कि कहीं वो जाग ना गई हो, पर जब बिस्तर पर नज़र पड़ी तो बिस्तर खाली था। ये कहाँ चली गई, इसके दिमाग ने कई सवालों को जन्म दिया। वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला था। शिशोपन में मुब्तला वो किचन की तरफ गया, वहाँ की लाइट भी ऑफ थी। अगले 10 मिनट में इसने पूरा घर छान लिया लेकिन इसका कुछ पता ना चला। आवाज़ देकर पुकारने से इज्तनाब किया कि कहीं साथ वाले कमरे में सोई हुई अम्मा जी की आंख न खुल जाए। हैरानी एकदम से परेशानी और गुस्से में बदली। इसका फ़ोन दोबारा वाइब्रेट करने लगा। बड़ी बेदिली से कॉल काट के वो इधर उधर देखने लगा। सोचों में गुम माँ की बात इसके ख्यालों में गूंजी। बेटा, आजकल तेरी बीवी के लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे। घंटों कमरे का दरवाज़ा बंद करके पता नहीं किससे फ़ोन पे बात करती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही माँ जी ने अपने शक का इजहार किया था लेकिन इसने इस बात पे ध्यान न दिया। कहीं छत पे ना हो। दिमाग में सवालों के अंबार थे और वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अभी इसका पाँव आखिरी सीढ़ी पे नहीं पड़ा था। एक सरगोशी सुन के वो वहीं पे रुक गया। मैं उसकी बीवी तो बन गई लेकिन इसे मुझ में दिलचस्पी नाम की चीज़ ही नहीं है। हमारे बीच ज़ोर ज़बरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने इनके फ़ोन में किसी लड़की के गैर इलाकी मैसेज पढ़े तो बहुत रोई। दिल किया इनसे कहूँ पर डर गई कि कहीं गुस्से में आके तलाक ही ना दे दें। जब मैं सो जाती हूँ तो वो घंटों किसी से फ़ोन पे बातें करते रहते हैं। मैं अपने आप को अंदर से खाती हूँ, अंदर से मरती जा रही हूँ। लेकिन कितनी देर बर्दाश्त करती। कोई तो हो जो मेरे दिल की भी बात सुने। पर जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो तो लगता है कोई अपना है जो परवाह करता है। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो तुम्हें याद करती हूँ। तुमसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो अगर अपने दिल की बातें किसी और से करते हैं तो मेरे दिल की बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम हो। सरगोशियाँ अभी जारी थीं लेकिन इसकी बर्दाश्त कम पड़ गई। गैरत के समंदर में तूफ़ान उठा और इसने कदम आगे बढ़ाया कि आज तो इसे इस धोखे की सज़ा मिल के रहेगी। इतने में इसके फ़ोन ने फिर से वाइब्रेट करना शुरू किया। आगे कदम बढ़ाया कि आज तो इसे इस धोखे की सज़ा मिल के रहेगी। इतने में इसके फ़ोन ने फिर से वाइब्रेट करना शुरू किया। सारे जज्बात एकदम ठंडे पड़ गए। एक पल के लिए जैसे सब कुछ रुक गया हो, जैसे किसी ने इसकी ज़ुबान जकड़ ली। पाँव आगे ना बढ़ पाए। वो किसी शिकस्त खोरदा इंसान की तरह वापस सीढ़ियाँ उतरने लगा। सरगोशियाँ अब भी कानों में पड़ती रहीं जो कलेजा छलनी कर रही थी। अपना फ़ोन पावर ऑफ करके वो बिस्तर पे लेट गया। आज तो आरामदेह बिस्तर पे भी कांटे चुभ रहे थे। जिस गुनाह का मर्तकब वो खुद था, कैसे किसी और को इस गुनाह की सज़ा देता। अगर कोई सज़ावार था तो वो खुद था। कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी सी एक गलती कैसे भयानक तूफ़ान का पेशहमा बनती है। अल्लाह ताला हम सब को अपनी पनाह में रखे और अपने रिश्तों की पाकीज़ा रिश्तों की हिफाजत कीजिए, ना कि
غیر محرم اور ناپاک رشتوں کے پیچھے ان کو برباد کر بیٹھیں۔